मैथमेटिक्स 4 लेक्चर नंबर 19। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पी और एन पी चार्ट पढ़े थे। पी और एन पी चार्ट हमारे अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट बेस्ड थे, और वो जो है किसी भी यूनिट के अंदर जो डिफेक्टिव होते हैं उनके वहाँ पे प्रोसेसिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब हम बात करेंगे कंट्रोल चार्ट अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, बट यहाँ पे जो कंट्रोल चार्ट होगा वो पर यूनिट काम करेगा, और यूनिट के अंदर कितनी जगह डिफेक्ट हैं उन डिफेक्ट को अगर देखना है कि क्या वो प्रोसेस कंट्रोलिंग में आ रही है तो हम किससे चेक करेंगे? सी चार्ट से। तो देखो मैंने सी चार्ट के लिए लिखा भी है, द सी चार्ट इज यूज्ड व्हेन वी काउंट नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट। अब देखो मैंने क्या कहा, वी काउंट नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट। देखो अब वर्ड होते हैं डिफेक्टिव। डिफेक्टिव तो होती है पूरा मटेरियल खराब, डिफेक्ट होते हैं कि मटेरियल चल सकता है लेकिन कुछ डिफेक्ट उसके अंदर हैं। अगर किसी यूनिट में डिफेक्ट है और कितने डिफेक्ट हैं, वहाँ पे आपको ये चेक करना हो कि प्रोसेस कंट्रोल है कि नहीं है, वहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सी चार्ट का। इसलिए इसमें लिखा गया द सी चार्ट इज यूज्ड व्हेन वी काउंट नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट रादर देन क्लासीफाइंग यूनिट गुड और बैड। ये नहीं हमें क्लासीफाई करना कि वो ख़राब है अच्छी है, हमें तो बस डिफेक्ट देखने हैं कि यूनिट है उसके अंदर इतने डिफेक्ट है। अगर वहाँ पे ऐसा चेक करना है तो किससे चेक करेंगे? सी चार्ट से। एक यूनिट की बात होगी यहाँ। अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट का ये फॉर्मूला है, सी एल आपका सी बार, ठीक है ना, सी बार प्लस 3 सी बार यू सी एल है। एल सी एल क्या है? लोअर कंट्रोल लिमिट सी बार माइनस 3 सी बार है, कंट्रोल लिमिट ये है सी बार। अब सी बार क्या है? सी बार इज द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन kth सैंपल। ये है kth सैंपल के अंदर जितने आपके डिफेक्ट हैं उन सब का मीन निकाल दो। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। देखो क्या कह रहा हो, द नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन 10 सैंपल। 10 सैंपल थे, यहाँ एक यूनिट पर बात होगी। अब पहले की तरह नहीं कि 10 सैंपल थे, एक सैंपल में 500 यूनिट थे, ऐसा नहीं है। अब 10 सैंपल आपके पास हैं, सिंगल यूनिट की बात कर रहा, हर सैंपल के अंदर सिंगल यूनिट है। पहले सैंपल के अंदर कितने डिफेक्ट हैं? दूसरे सैंपल के अंदर कितने डिफेक्ट है? 5, तीसरे में 3, इस तरह डिफेक्ट हैं। तो वो कह रहा है ड्रा करिए कंट्रोल चार्ट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्ट, ठीक है ना। डिफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव का मतलब तो है पूरी खराब है यूनिट। अब क्या है? डिफेक्ट, कितने डिफेक्ट हैं उसके अंदर? 2, 3, इस तरह से जो भी हैं। ड्रा द कंट्रोल चार्ट फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, चेक वेदर प्रोसेस कंट्रोल अनकंट्रोल। अब आपको मैंने यू बताया, यू सी एल ऐसे निकलेगा, एल सी एल ऐसे निकलेगा। सी बार निकालना मेन मकसद, पहले सी निकाल लो। सी के बारे में क्या बताया था उसने? सी के बारे में ये बताया था एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट देख लो। तो एवरेज नंबर ऑफ कितने डिफेक्ट हैं? सारे जोड़ दो, और कितने में हैं? 10 सैंपल में 10 से डिवाइड कर दो, एवरेज नंबर निकल गया डिफेक्ट का, या मीन कहते हैं हम इसे। सी बार निकल गया, यू सी एल निकाल लेंगे, सी बार प्लस 3 सी बार, फॉर्मूला लगा दिया। एल सी एल निकाल देंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी आ गई 10 पॉइंट समथिंग, एल सी एल आ गया, ये आ गया माइनस 1.972। अब आपको पता एक्स एक्सिस पे तो हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पे तो हम लेते हैं सैंपल नंबर, तो यहाँ पे तो सैंपल नंबर ले लिए गए, 10 सैंपल थे। लोअर कंट्रोल लिमिट वाई एक्सिस पे लेते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट भी कितनी है? लोअर कंट्रोल माइनस 1.9, तो 1.9 के लिए नीचे। अपर कितने हैं? 10.1.72, तो कहाँ ली गई? पर 10 से थोड़ा ऊपर। अब पहले सैंपल पे कितने डिफेक्ट है? 2, पहले सैंपल पे 2 डिफेक्ट है, 2 पे जाके डॉट लगा दिया। दूसरे सैंपल पे कितने डिफेक्ट है? 5, बनाता चला गया। अब आप देख रहे सारे पॉइंट किन के बीच में आ गए? अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में। तो प्रोसेस कैसी हुई आपकी? कंट्रोल, सिंस ऑल द सैंपल डिफेक्ट लाई बिटवीन कंट्रोल लिमिट, क्योंकि सारे सैंपल लिमिट की जो सैंपल्स की जो डिफेक्ट हैं वो किसके बीच में आ रही है? कंट्रोल लिमिट के बीच में, इसलिए प्रोसेस कैसी होगी आपकी? कंट्रोल, ठीक है। इस तरह आपको करना, हमेशा याद रखना डिफेक्ट और डिफेक्टिव में क्या फ़र्क है। डिफेक्टिव में तो पूरी यूनिट खत्म है आपकी, ख़राब है पूरी यूनिट। डिफेक्ट में क्या है कि यूनिट चल सकती है लेकिन उसके अंदर डिफेक्ट काउंट कर रहे हैं हम, तो किससे चेक करेंगे? सी चार्ट से। इस तरह आपकी ये आखिरी टॉपिक भी 5th यूनिट का कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जब भी बात करेंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कर लेना। आपका पाँचों की पाँचों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। उधर से मैडम पढ़ा रही है, मैडम ने भी ऑलमोस्ट अपनी 4th यूनिट कंप्लीट कर दी है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। आपकी इस समय पाँचों की पाँचों यूनिट कंप्लीट हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। वैसे तो जितने मैंने अपने नोट्स में करा रखे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप यही क्वेश्चन भी कर लोगे ना जितने मैंने दे रखे, तो आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इतना काम कंप्लीट कर लेना, आपकी 5 की 5 यूनिट कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको
मिलता रहेगा और आपको इसी तरह अपना काम कंप्लीट कर लेना है। कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपकी 5 की 5 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं अब, जब क्योंकि मैडम ने 4th लगभग कंप्लीट करा दी और मैंने 5वीं अब कंप्लीट करा दी इस लेक्चर में। ओके, थैंक यू।